ओम शांति। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। बाबा, ईश्वरीय औलाद हमको सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, इसी स्थिति में टिकाएंगे, क्योंकि ईश्वर भी हमारा एक सोल है, निराकार बिंदु, और यही हमको बाबा यहाँ पे समझाते हैं। तो आत्माभिमानी स्थिति में ही हम बाबा की औलाद और ईश्वर ही हमको वरते हैं। वहाँ पे हम खुद हमारी आत्मा समझ के याद करेंगे तो हमारी स्थिति बनेगी, तभी हम आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे। और आत्माभिमानी स्थिति में ही टिकने के बाद ही हम सपूत बच्चे और हीरे जैसे जीवन वाले, अमूल्य लाइट वाले बच्चे, माइट वाले बच्चे बनते हैं। क्योंकि लाइट ही हमारा एक जो है स्वर्ग की बादशाही और राजाई है। उसी लाइट के लिए ही हम बाबा को याद कर रहे हैं, और वही लाइट हमारा स्वर्ग त्रेता का जो 21 जन्म की राजाई है, वही उसी लाइट से प्राप्त होती है। तो यही आसुरी गुण नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आसुरी गुण होंगे तो हमारा वहाँ पे टिकना संभव नहीं है। तो ये जो हमारी ये जो झूठी ये दुनिया है, इससे पूरी पहचान खत्म हो जाएगी, तभी हमारा जो ममत्व है इस दुनिया से, तभी हम उस बेहद में जाएंगे। और बेहद वाले ही आत्माभिमानी स्थिति में बच्चे टिकते हैं। तो इन हद की बुद्धि से ही हमको बाबा को याद करके और बेहद के स्वरूप में टिकना है। तो अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। अब उसमें बाबा को हम याद नहीं करते हैं और हम झूठ मूठ में ही कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तो ये गफलत है। अब गफलत में बहुत सी बातें होती है। तो गफलत में उसमें जब द्वैत होता है, मनमत परमत, ये दोनों ही गफलत है। और आत्माभिमानी स्थिति में एक ही विचार होता है, क्योंकि आत्मा ड्रामा से न्यारी होती है। तो उस स्थिति में ही वह आत्माभिमानी स्थिति में होगी, तभी ड्रामा को न्यारा देखेगी और उसमें गफलत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आत्मा क्षमा, दया, रहम की स्थिति में होती है। सबको बराबर रोल से कभी जज नहीं करेगी। वह हमेशा सोल ही सोल को देखेगी, रोल, कमी, कमजोरियाँ कुछ भी नहीं देखती है वहाँ पे ड्रामे में, क्योंकि ये जो स्थिति है वह ड्रामा से न्यारी होती है। 5 तत्व से परे जब बुद्धि चली जाती है तो कमी कमजोरी किसी की नज़र नहीं आती है। क्षमाशील आत्मा होती है, कमी कमजोरी से वह उसको जज नहीं करती है, क्योंकि कमी कमजोरी से जज रोल करता है, सोल नहीं करता है। और सोल सोल को देख के क्षमा करती है। इस क्षमा, रहम, दया और यही निराकार बाप की जो पहचान है, वही एक निराकार जो आत्मा की पहचान है। यह दोनों की पहचान ही सेम है। तो ये भी ड्रामा से जब डिटैच होंगे पूरे, तभी उस स्थिति में बेहद में ही हमको समझ में आती है। प्रश्न में बाबा कहते हैं, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? संगम ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जो मेला है। उत्तर में बाबा कहते हैं, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। ईश्वरीय संप्रदाय में जात पात, ऊंच नीच, लिंग कोई भी धर्म नहीं है। क्यों, क्या, किंतु परंतु ये भी नहीं है। और उसमें मैं, मेरापन, ये हद की बातें, ये मन बुद्धि संस्कार, ये कुछ भी नहीं है। और मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरा पैसा, मेरी सब कुछ माया से परे, सब कुछ डिलीट जो होगा उसी संप्रदाय में वह पहुंचेगा। तो हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो ये जो स्वर्गवासी जो अभी ही इस देह से पहचान मिटा लेंगे, तभी वह स्वर्ग के वासी बनेंगे। इस दुनिया से, झूठी पहचान से, ममत्व से
परे हो जाएंगे, देह भान से, पूरा ड्रामा से न्यारे होंगे तब। तो संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? माया जीत बन जाएंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। उसमें देह से आत्मा की सीट पे सेट हो जाती है, आत्मा ट्रांसफ़र हो रही है। आसुरी औलाद से ईश्वरी औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। अब इसमें 21 जन्मों के लिए हम आत्माभिमान स्थिति में टिकते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं है, क्योंकि भारी वस्तुएं सब छूट गई हद की। ये भारी सब था, ये मेरा शरीर इतना भारी, फिर ये मेरा परिवार और भारी और लटक गया बुद्धि में अहंकार, ये मेरा कमरा, ये मेरी सामान, ये सारे ही मेरा है, ये सब माया है। ये मेरा कहना माया है, उसमें मेरा सेंटर भी माया है, क्योंकि 5 तत्व से परे कोई भी सेंटर नहीं है, सिर्फ बिंदु है। और जो इस 5 तत्व के पुतले से, कर्मेंद्रियों से हम परे नहीं हो रहे हैं और कर्मेंद्रियों को हम सच समझ रहे हैं, यही एक माया है। कर्मेंद्रिय जीत जब हम हो जाएंगे, आत्माभिमान स्थिति में टिक जाएंगे, तब हमारा ये जो दीवारें हैं अंदर की संकल्पों की, उनसे हमारी बुद्धि पूरी न्यारी हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से जो लंगर है वह उठ जाएगा और हम उसी सीट पे वापस जहाँ से उठे थे वहीं बैठ जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी आत्मा उसी स्थिति में पहुँचेगी। ओम शांति। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? जो 5 इस तत्व को, इस शरीर को और इस दुनिया को सच समझ रहे हैं, वह है मनुष्य। जो सच समझते हैं कि मैं तो इसी सेंटर में, इसी घर में, ये घर भी है हमारा, स्थूल घर को भी हम अपना समझ रहे हैं। तो ये घर, ये परिवार, ये पद, ये पोजीशन, ये सब माया है, इसको ही हम मनुष्य अपना समझते हैं। तो जब तक हमारा मन रावण के वश है, रावण में मैंपन, मेरापन, परमत और मनमत, ये भी स्थिति है, तब तक हम उसको अपना ही समझते हैं। तो ये जो अशांति से दुख जो भोगते हैं, वो अशांति मनुष्यों में ही होती है। जब तक हम मन से छूट नहीं रहते हैं, तब तक हमारे खिट होती ही रहती है, अंदर में ही चलेगी खिट। तो बाहर में ज़रूर हम दूसरों को उस समान दृष्टि हमको मिलेगी नहीं, तब तक हम उसमें दोनों ही आँखों को सच समझते रहते हैं और हम उसी में ही अपने ये जीवन है, उसमें हम उसको सच समझ रहे हैं। क्योंकि जीवन मुक्ति वाली स्थिति अभी हमारी बनी नहीं, तो हम उसमें फंसे ही रहते हैं, उस माया के जाल में। और यही संगम का हमारा जो है, ड्रामा का जो न्यारा होने का समय, उसी में हम फंसे हैं। तो इस वजह से हम उसको सच ही समझते रहते हैं। और ये यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, यहाँ कहाँ इस 5 तत्वों को, इस पुतले को, इन कर्मेंद्रियों से छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, या फिर यहीं इस देह अभिमान में ही बैठे रहेंगे। आप बेहद के बच्चे हैं। बेहद कौन? सोल। आत्माभिमानी स्थिति में बेहद में जाना है हमको। अब यहीं बैठे रहेंगे क्या? ट्रांसफ़र भी तो होना है, उस अलग स्टेज में हमको जाना है, आत्माभिमानी स्थिति में, जहाँ राजा की सीट है वहीं पे जाके बैठना है। तो यही हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको बाबा बताते हैं कि हिस्ट्री हमारी यही है कि हम किस तरह से पतित हुए, देवान में आए, रावण के वश 63 जन्मों से। अब यही ज्योग्राफी जब हमको समझ में आ जाएगी, तो इसी कर्मेंद्र से छूटकर वापस हम हमारी उस स्थिति में परे हो जाएंगे। ये ज्योग्राफी जो ये हद की दुनिया है, इससे परे होंगे तब हम उस स्थिति में टिक जाएंगे। तो ये साइंस है। साइंस को जो 5 तत्वों का पुतला है उसको सच समझ रहा है, ये पूरा शरीर समझते हैं, तब तक हमारा साइंस है। और जब हम साइलेंस की स्थिति में टिक जाएंगे, आत्माभिमान स्थिति में, तब साइलेंस की स्थिति में हम समझेंगे कि आत्माभिमान स्थिति
क्या होती है। उसमें कुछ भी हद की दीवार नहीं होती है। और यही साइलेंस की जो स्थिति है उसमें ही रहता है। अब साइलेंस है हमारा, तो अब हमको कोई पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर माना मैं आत्मा अंदर ही हूँ। अब मैं आत्मा अंदर हूँ तो अंदर से ही मैं अपने अतीन्द्रिय सुख में अति प्रसन्न हूँ। और उसमें निरंतर जो स्थिति है वो अपनी डिटैच को कोई भी बाहर से अटैचमेंट नहीं रहता है। अब बाहर से अटैचमेंट नहीं तो उसको क्या पता कि क्या बम होते हैं, क्या बाहर की लड़ाई होती है, क्या मतभेद होते हैं, क्या लून पानी होता है, ये उसको पता नहीं होता है। हाँ, समझता सब है उसका कैरेक्टर, लेकिन आत्माभिमान स्थिति में क्षमा वाली स्थिति है वह अलग है और कैरेक्टर उसका अलग है। ड्रामा से पूरा न्यारा और प्यारा वाली स्थिति है। उसे ही कहेंगे हम कि हम साइलेंस में वापस चले जाते हैं माया से परे। तो साइलेंस में जाने के बाद साइंस का प्रभाव नहीं, क्योंकि साइंस का प्रभाव 5 तत्व तक है, इस पुतले तक ही पड़ता है। तो ये साधना में भी जो है स्थिति, हमारे साधन इसी स्थिति से ही साधक बनते हैं, क्योंकि देह में ही सबको सच समझते हैं। और उसी देह में जो सच समझ रहे हैं माया में, उसी को हम अहिल्याएं और उपजाएं कहते हैं। अहिल्याएं भी हैं पत्थर बुद्धि। जब श्री रामचंद्र जी आते हैं और अहिल्या के लात मार के उनको एक सुंदर स्त्री में परिवर्तन कर देते हैं। सुंदर स्त्री यानी आत्माभिमान स्थिति में अहिल्या कौन होती है? जो इंद्र की पत्नी होती है। जो इंद्र की पत्नी नहीं, वह कोई ऋषि है, उनकी पत्नी होती है। तो फिर वो ऋषि जब स्नान करने चले जाते हैं, इंद्र कोई षड्यंत्र रचता है, तो वो उनके झोपड़े में घुस जाते हैं। इंद्रदेव वेश बदल के, ऋषि का वेश बदल के, पत्नी समझती है, उस माया को समझ तो जाती है। इंद्र उससे बात नहीं करता, पर उनके पति ऋषि जब आते हैं तब देख लेते हैं कि इंद्र घुसा हुआ था झोपड़ी में, इंद्र घुसा हुआ था। तो ये इंद्रियां जब तक हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है तब तक रावण घुसा हुआ रहता है। अब इंद्र माने इंद्रियां, और ये रावण तो अब देवभान है। तो ये रावण ही माया है। और ये माया जब तक है तब तक हमारे को इस जो आत्माभिमान स्थिति है वो समझ में नहीं आती है। तो ये माया से जब हम परे होंगे तभी हम इस स्थिति को एक टच कर पाएंगे। और स्थिति को टच करना ही इंद्र से जो स्थिति है वो छूट जाएगी ये इंद्रियों से। और कर्मेंद्रिय जीत जब आत्मा हो जाएगी, सीट पर सेट हो जाएंगे, मन बुद्धि से परे हो जाएगी, तभी उस स्थिति में वह राम आते हैं, अहिल्या के जो ये पैर है रखते हैं और वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तन हो जाती है। सुंदर माना अंदर से सुंदर, आत्माभिमान स्थिति में जो गुलगुल बनाती है, बाबा कहते हैं। तो ये बाप ही आकर हमको समझाते हैं ड्रामा का राज, जो निराकार परमात्मा। और यही जो डिटैच वाली स्थिति है उसी में ही परमात्मा बताते हैं कि तुम सिर्फ बाबा को याद करते हैं तभी स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। और इसी में ही चक्रवर्ती राजा का कभी भी चक्र बंद नहीं होता है। उसका चक्र हमेशा बुद्धि में घूमता ही रहता है। हर स्थिति में ही वह अपना दर्शन करती है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है। तो इसी स्थिति में ही स्वदर्शन चक्रधारी है, उसी में समझते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में अनुभवी वो बच्चा हो तभी उस स्थिति को समझते हैं। और ऐसे ही सपूत बच्चे होते हैं। परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है, माया से ही लड़ाई होती है। फंदा कब लगता है हमको? जब हम माया के बंधनों को सच समझ रहे हैं, तभी फंदा है। और जो सच समझते हैं वही इस फंदे में उलझे रहते हैं। जैसे लोग बाग फांसी खा के मरते हैं, क्यों मरते हैं? इस दुनिया से डरते हैं, इसलिए कोई क्या कह देगा, कोई क्या कर देगा, कोई पैसे मांग रहा है, ऐसा नहीं है वो कर ले। तो ये जो हद की जो बुद्धि है खींचती है इस 5 तत्वों के पुतले को नीचे तले में जब तक दबाती है तब तक हम उस स्थिति को यही समझते हैं कि ये ड्रामा सच है। झूठे को ही, उस मरे हुए बंदर को गले से चिपका के हम घूमते रहते हैं।
और यही स्थिति जब हमारी बनती है तो हम उसको समझते हैं। तो इसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। जो वारिस होते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, उन पे जो माया है वह ज़्यादा रुस्तम ते रुस्तम हो लड़ेगी, क्योंकि जितने सोना है भट्टी में पकेगा उतना ही उसका गंदगी निकलेगा। ऐसे ही जितना ही आत्मा परमात्मा को याद करेगी, मन मना भाव करेगी, और जितने बाहर से जो माया आएगी, माया बाहर से ही आती है, और अंदर से आत्मा जब तक परमात्मा को नहीं भूलती है तब तक तो माया आएगी नहीं। और भूल जाते हैं तो भूल गए तब माया आती है, और जब माया से परे हो गए तब अब भूलते उस स्थिति में नहीं है। कि उस स्थिति में हमेशा याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि संकल्पों से ही मतभेद खत्म हो जाता है, तभी वह स्थिति बनती है। और तूफान भी आते हैं तो इसमें लाइन क्लियर चाहिए, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। जो लक्ष्मण रेखा है हमारी, जो हद है, श्रीमत है परमात्मा की, उसमें एक लाइन क्लियर चाहिए। तो हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, 63 जन्मों में जब हम पतित हो गए, जब हम ये जो देह और देह की दुनिया को हम सच समझने लगे, तो इसमें हम पतित हो जाते हैं। तो याद करते करते ही हम घर चले जाएंगे। तो उसमें उसके लिए करना क्या है? उसके लिए बाबा यही कहते हैं कि अंतर्मुक्ता सबसे पहले हमको चाहिए, क्योंकि अंतर्मुक्ता में ही जाएंगे तभी हम उस बर्तन को चमका पाएंगे। परमात्मा की जो हमको स्थिति है, तो उस मन को हम मन मना भाव करके अंतर्मुक्ता में जाके सोमानों में रह के बाबा को याद करके ही हम उस स्थिति में पहुँचेंगे। तभी हम हमारा वो आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे, और उसी बर्तन को हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, तभी हम 7 गुण और 8 शक्तियाँ वापस पुनः प्राप्त करेंगे। और उसी में ही बाबा ये कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए ही हम ये जो राजा ही है लेते हैं। तो भक्ति की माला ही अलग है, भक्ति की माला अलग है, जिसको हम ऐसे ऐसे बैठे बैठे जपते रहते हैं। और ज्ञान मार्ग की माला अलग है। अब ज्ञान मार्ग है कि हमारा जितना हम बाबा को याद करेंगे, श्रीमत पे चलेंगे और आत्माभिमानी स्थिति में जितना टिकेंगे, माया से परे होंगे तब। तो ये जितना माया को चारों तरफ से माया ने हमको घेर रखा है, तो उसी स्थिति से ही हम अलग अपने को समझेंगे। तभी ही रावण की राजाई अलग है, जिसको हम रावण की राजाई कहते हैं। तो रावण जब तक सारे ही पाठ हमारे रावण के अहंकार के हैं, तो राजाई तुम्हारी राजाई भी अलग है। तो उनको दिन उनकी और उनको रात कहा जाता है, क्योंकि जब तक हमारे में देहभान है तब तक अंधेरा ही है, और दिन जब होगा तब रोशनी प्राप्त होगी। रोशनी प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, और रोशनी को रोशनी चाहिए, क्योंकि हमारा बाबा ही रोशनी वाला है, तो उनको भी बैटरी को बैटरी। तो ये परमात्मा और आत्मा, इसी स्थिति में हम, जैसा हमारा बाप है तो उसी स्थिति में हम बच्चे भी बाप से लाइट प्राप्त कर देंगे, और लाइट प्राप्त करेंगे तभी हमारा दिन हमको पुनः प्राप्त होगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट में याद के बल से अपना कर्मेंद्रिया ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे, क्योंकि चंचलता कर्मेंद्रिय जब तक हम जीत नहीं बनते, कर्मेंद्रिय जीत तब तक ये मन चंचल घोड़ा हमको इधर उधर भटकाता रहता है। तो ये चंचलता मन में है, तो ये सारे ही हमको ये समझना है कि न मुख न कान न हाथ, ये कुछ भी नहीं है, ये सब शरीर है, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मुख बोलेगा तो आत्माभिमानी स्थिति में मुख का पाठ ही अच्छा है, जो हमारा जो रोल है उसमें पाठ अलग होता है।
और न कान हूँ। कान क्वेश्चन वाचक चिन्ह जैसे बने हुए हैं कि किसी ने कुछ कहा तुरंत हम कहते हैं उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, तो अब हम फिर जज कर लेते हैं उनको मेरे बारे में। मैं कौन? तो मैं शरीर हूँ, तभी तो मेरे बारे में सोच रहा हूँ। तो उसी स्थिति में हम समझेंगे कि ये कान है। अब ये कान कुछ भी बोल रहे हैं। जब मैं 5 तत्व का पुतला हूँ नहीं, मैं शरीर हूँ नहीं, तो फिर कान की बातें मैं क्यों मानता हूँ? मैं तो आत्मा हूँ ना। तो फिर मैं आत्मा सीट पर सेट हूँ, तो मैं आत्मा की ही बात मानूँ, न कि मैं इन कानों की, क्योंकि कान पतित है। कान है, शरीर, मुख है, शरीर, ये सारी ही, जो हाथ है, किसी ने हाथ को भी सच मान रहा है, हाथ भी बाबा का ही है। कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ पे, मेरा कहने के लिए कुछ इस ड्रामा में नहीं है। तो ये चंचलता है। तो टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। अच्छी रीति आत्मा समझ के पुरुषार्थ करेंगे। तो आत्मा मैं हूँ, तो मैं आत्मा फर्स्ट पर्सन हूँ, तभी तो मैं दूसरों को उस पर्सन में ही देखूंगी, यानी उस उत्तम पुरुष में देखूंगी। तो उत्तम पुरुष बनना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करो, क्योंकि अंतर्मुखी बनना ही हमारा पहली ईंट है कि मैं आत्मा हूँ। कभी भी आपस में नून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खराफत का समाचार ज़रूर देना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी इसमें बच्चों से बेहद का प्यार करते थे। तो उसके अंदर बाबा बेहद का प्यार हर बच्चे से बराबर करते थे। उनके लिए कोई बच्चा अलग नहीं था, चाहे कोई बच्चा कैसा भी था, बराबर था। तो उसी स्थिति में बाबा सबको कहते थे कि कोई लेटर नहीं। तो ये जो समाचार हैं ये सारी ही खुशी है। तो ये खुशी बाबा समझते थे कि बच्चों की स्थिति कैसी बनी है, समाचार से, लेटर से बाबा पता करते थे और पता करते हैं। उस स्थिति में अभी भी बच्चे लेटर लिखते हैं, तो उन्हें अगर इसमें खुशी मिल रही है तो भी बाबा बच्चे समझते हैं कि कभी ना कभी बच्चे डायरेक्ट भी बात करेंगे। तो ये भी बाबा को बच्चों से उम्मीद बनी हुई है। आज की वरदान में बाबा कहते हैं, कल्याणकारी वृत्ति, जब हमारी वृत्ति कल्याणकारी होगी तो कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। जो कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा होगी उसमें आत्माओं की जो दुआएं प्राप्त होंगी वही एक साधन है। तो जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, यही हमारा लक्ष्य है, विश्व कल्याणकारी है, तो अकल्याण का कर्तव्य तो हो नहीं सकता है। उसमें किसी का भी वह आत्मा अकल्याण नहीं करती। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा उसमें, मैंपन, क्योंकि मैं और मेरा है हमारी हद की बुद्धि में, मैंपन नहीं आएगा। निमित्तपन याद रहेगा कि मैं निमित्त कौन? आत्मा हूँ, निमित्त आत्मा हूँ, निमित्त आत्मा हूँ, उसमें मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है रिटर्न में, क्योंकि जैसा हम बॉल फेंक रहे हैं वाइट बॉल, तो वाइट ही वापस रिटर्न में आता है। क्योंकि अच्छे को अच्छा ही, जो जितनी दुआ देता है वही दुआ रिटर्न में परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास जुड़ के वही हमारी आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाने में बड़ा बेहद का पार्ट अदा करती है। और यही है हमारा दुआ देना और दुआ लेने का जो असली बात है, वह यहीं पे आती है। आत्माभिमानी स्थिति ही हमेशा दुआ देती है और हमेशा वापस दुआ लेती है। और स्लोगन में बाबा कहते हैं कि साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है, क्योंकि साधन नीचे के तल की हद की बुद्धि की ही बातें हैं। सारे ही साधन, सुख सुविधाएं, धन, वैभव, भौतिक, ये जो वॉशिंग मशीन है, जो एसी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, रह कौन नहीं सकता है, शरीर, आत्मा को
आत्माभिमानी स्थिति में ये पता नहीं होता है कि मैंने कितना काम किया, क्योंकि आत्मा वर्तमान में रहती है, न पीछे देखती है मैंने क्या किया, और न ही आगे देखती है कि मैं क्या करूँगी। आत्मा सिर्फ एक ही जगह रहती है, साक्षी दृष्टा। अब ये साधन भी सारे हद के, और उसमें सब और भी आ रहे हैं माया में, मैं, मेरा, परिवार, पद, पोजीशन, ये सारी ही बातें हैं। तो उसके अंदर साधन हमारे बाधा वास्तव में ही बन रहे हैं, उस स्थिति को हमको वास्तव में प्राप्त करने ही नहीं देते हैं वह साधनों में, जब हमारी बुद्धि लग जाती है तो। लेकिन ये भी एक ड्रामा में नूंद है कि जिसकी जो जैसी स्थिति है वह वैसी ही बनेगी। तो बाबा इसमें हमको समझाते हैं कि हम कितनी, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह यही है कि समय हमारा, उस समय को देखते हुए हम समझें। तो वैसे ड्रामा में नूंद है। तो हम आत्माभिमान स्थिति में जब ही टिकते हैं जब हम इन चीज़ों से सबसे बुद्धि ले जाके बार बार हम बाबा को आत्मा समझ के याद करते हैं, तभी हम सीट पे सेट होते हैं। तो ये उपराम स्थिति में हमारे ये सारी ही हद की बातें एक बाधा बनती हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा आज 3 बातें हमको समझाते हैं। तो अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभव में आती हैं। तो नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। अब ये आत्माभिमान स्थिति में ही, ये दृष्टि में नैनो की भाषा में ही हम समझते हैं। उसी के बाद भावना की भाषा होगी, उसी के बाद में ही संकल्प की भाषा, और ये तीनों ही रूहानी योगी ही इस जीवन को समझेगा। जिसका योगी जीवन है वही इस स्थिति में समझता है ये भाषा। तो जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस के रूप में स्थित होते जो है कि जाएंगे, तो उतना ही हम भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। तो उसमें ही हम सर्व आत्माओं को ये अनुभव करा सकेंगे। तो अनुभव मूर्त खुद बनेंगे तभी हम करा सकेंगे। तो इसी रूहानी भाषा के अभ्यास बनो। तो ये अभ्यास जब ही हम कर सकेंगे जब हम इस हद से परे होंगे और आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे। तभी हम इस रावण को, इस मन बुद्धि संस्कार को हम खत्म करेंगे, जब हम बाबा को निरंतर आत्मा समझ के याद करेंगे। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की साकार वाणी।